नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजसत्ता एक्सप्रेस के लीगल मैटर में आज हम आपके साथ में सुप्रीम के कोर्ट द्वारा दिए गए एक जजमेंट को शेयर कर रहे हैं, जिसमें जो सुप्रीम कोर्ट था उसने स्त्रीधन को लेकर क्या कहा, चलिए हम आपको शेयर करते हैं। एक्चुअली जो सुप्रीम कोर्ट था उसने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा है कि जो स्त्रीधन है, उसके ऊपर पति का कोई अधिकार नहीं है। पति-पत्नी की संपत्ति से जुड़े एक मुकदमे के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम टिप्पणी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक पति का अपनी पत्नी की संपत्ति पर, यानी कि जो स्त्रीधन है, उस पर किसी भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होता। भले ही परेशानी के समय इसका उपयोग कर सकता है अपनी पत्नी की सहमति से, परंतु ये उसका नैतिक दायित्व बनता है कि वो उपयोग करने के बाद में उसको अपनी पत्नी को वापस लौटाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके 25 लाख रुपए के जो गहने थे, यानी कि जो आभूषण थे, जिनके ऊपर ये याचिका फ़ाइल की गई थी, जिसका दुरुपयोग किया था पत्नी ने दावा किया था। तो इस केस की सुनवाई करते हुए उसके 25 लाख रुपए पति और उसकी माँ से लौटाने का भी निर्देश दिया। और इस जो केस था, इसमें जो पत्नी थी उसने दावा किया था कि उसकी शादी के दौरान उसके जो परिवार वाले थे उन्होंने उसको नवासी सोने के सिक्के दिए थे और शादी के बाद उन्होंने 2 लाख रुपए का एक चेक भी उसके पति को दिया था। और शादी की पहली रात को पति ने उसके जो गहने थे उसको सुरक्षित रखने के बहाने उससे ले लिया था और उसको अपनी माँ को दे दिया। और उसके पति और उसकी माँ ने अपना कर्ज चुकाने के लिए उसके जो आभूषण थे, उसका दुरुपयोग किया। इसके लिए उसने जो कुटुम्ब अदालत थी, उसमें 2011 में एक अपील दायर की थी, जिसमें कुटुम्ब अदालत ने कहा था कि जो अपील करता है, उसके पति और उसकी माँ ने उसके गहनों का, यानी कि जो उसके आभूषण थे, उसका दुरुपयोग किया है और उनको ये निर्देश किया कि वो उसको वापस लौटाए, यानी कि जो उसके जितने 25 लाख रुपए मूल्य के जो गहने थे, उसको वो वापस करें, क्योंकि उन्होंने उसकी बिना परमिशन के उसका इस्तेमाल कर लिया था अपने कर्ज को चुकाने के लिए। परंतु जो केरल का हाई कोर्ट था, उसने ये जो थी याचिका, इसको खारिज कर दिया, आंशिक रूप से खारिज करते हुए कहा, क्योंकि जो महिला थी वो अपने पति और अपनी जो सास थी उसकी हेरा-फेरी को सिद्ध नहीं कर पाई, इसलिए उन्होंने आंशिक रूप से इस केस को फाइल कर दिया। जो महिला थी उसके बाद में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाती है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दिवाकर दत्ता की बेंच इस पर सुनवाई करती है। और सुनवाई के दौरान वो जो फैसला सुनाती है, उसमें वो कहती है कि जो पीड़ित महिला है उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया, उसमें कहा कि जो स्त्री धन है वो पति-पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं है, यानी कि वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं है पत्नी की, और उस संपत्ति के ऊपर, यानी कि जो स्त्री धन है, उसके ऊपर पति का किसी भी तरह का कोई मालिकाना हक नहीं है, किसी भी तरह का उसके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है और उसका स्वतंत्र प्रभुत्व भी उसके ऊपर नहीं है, और उन्होंने उसकी संपत्ति का दुरुपयोग किया, तो अतः उसको जो उसकी मूल्य थे 25 लाख रुपए, वो उसको लौटाने के निर्देश दिए। अब स्त्रीधन क्या होता है, इसकी आजकल बहुत चर्चा चल रही है, लोकसभा इलेक्शन सर पर है और आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी आजकल बहुत प्रचार कर रहे हैं और अपने प्रचार के दौरान उन्होंने स्त्रीधन का बार-बार इस्तेमाल किया, तो लोगों के अंदर भी जिज्ञासा है कि स्त्रीधन क्या होता है? तो जो स्त्रीधन है वो अविवाहित और विवाहित दोनों का हो सकता है, यानी कि अगर कोई मैरिड है उसका भी हो सकता है और जो अनमैरिड है उसका भी हो सकता है। शादी से पहले, शादी के दौरान या शादी के बाद में किसी भी तरह की संपत्ति स्त्री को उसके परिवार द्वारा दी गई हो, गिफ्ट में दी गई हो, या उसकी कोई पैतृक संपत्ति थी या उसकी कोई प्रॉपर्टी थी या उसके कोई सेविंग बॉन्ड्स थे या उसके कोई एफडी वगैरह थी जो उसके लिए थी, तो वो सारी चीज़ें ही जो है वो स्त्री धन में आती हैं। स्त्री धन एक लीगल टर्म है, यानी कि एक कानूनी टर्म है, लीगल टर्म, जिसके अनुसार जो महिला है उसको, अगर उसको किसी भी तरह का कोई गिफ्ट मिला है शादी के दौरान या शादी से पहले या उसके बचपन से लेके अब तक उसके बर्थडे में या किसी भी तरह से उसके नाना-नानी हो या उसके माता-पिता ने उसको किसी भी रूप से कोई संपत्ति दी हो, उसको कोई गिफ्ट दिया हो, उसको कोई कैश दिया हो, उसके नाम कोई एफडी की हो या कोई भी सेविंग जो है वो बॉन्ड्स हो, वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्त्री धन के अंतर्गत आती हैं, जिसके ऊपर उसका पूरा अधिकार है, वो उसका
किसी भी तरह का इस्तेमाल कर सकती है, वो चाहे उसको किसी को गिफ्ट करे या वो उसको बेच भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्त्री धन के अंदर आती हैं। और जो हिंदू सक्सेशन एक्ट का जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है 1956 का, उसका जो सेक्शन है, उसके सेक्शन 14 के अंतर्गत, और हिंदू मैरिज एक्ट जो 1955 का है, उसके सेक्शन 27 के अंतर्गत इसको स्त्री धन माना गया है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है 2005 का, उसके सेक्शन 14 के उसके सेक्शन 12 के अंतर्गत इसको स्त्री धन का अधिकार माना गया है। यानी कि ये सारी चीज़ें जो है वो प्रोटेक्ट की गई हैं स्त्री धन के नाम से। और इसी तरह से अगर माँ है, उसको अगर विरासत में अपनी माँ से कोई संपत्ति मिली है, तो उस पर उसकी बेटी का अधिकार होगा, यानी कि वो अपनी बेटी को दे सकती है, या उसकी संपत्ति पे उसकी बहू का अधिकार होगा, क्योंकि वो उसकी संपत्ति स्त्री धन है। तो इसी तरह से ये जो स्त्री धन होता है वो महिला की अपनी निजी संपत्ति होता है, और ये इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो महिला को प्रोटेक्ट करने के लिए है, उसको मजबूत बनाए रखने के लिए भी है, कि उसकी शादी में जो गहने मिलते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्त्री धन में आती हैं, जो उसको गिफ्ट की गई हों। उसकी शादी के समय उसका मंगलसूत्र हो, उसके चढ़ाए माता-पिता की तरफ से या ससुराल की तरफ से जो गहने चढ़ाए जाते हैं, वो सारी चीज़ें स्त्री धन में आती हैं, कि यानी उसका उसके ऊपर पूरा अधिकार है, और वो उसको चाहे तो वो किसी को गिफ्ट कर सकती है या उसको बेच भी सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो स्त्री धन के अंतर्गत आती है। और एक स्त्री को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए ये सारी चीज़ें शायद स्त्री धन में रखी गई थी, या हमारे यहाँ परंपरा भी रही थी कि बेटी को कुछ गिफ्ट देते थे शादी के समय। और ये जो गिफ्ट दिए जाते थे शादी के समय या शादी से पहले, ये सारी चीज़ें जो दहेज होता है उसके अंतर्गत नहीं आती है, यानी कि स्त्री धन अलग है। और जो डाउरी होती है वो शादी के दौरान जो खर्च किए गए हों या कोई गिफ्ट दिए गए हों, वो सारी चीज़ें अलग आती हैं। वो डाउरी अलग है और स्त्री धन अलग है, और स्त्री धन के ऊपर उसके पति का या उसके घरवालों का किसी भी तरह का कोई भी हक नहीं होता है। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट ने आज साबित कर दी। तो इसी तरह के आप लीगल मैटर्स को हमारे साथ देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ में। आप हमारा वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में भी शेयर कीजिए। और आपको अगर कहते हैं कोई राय देनी है, या आपको किसी लीगल मैटर पे अगर हमसे बात करनी है, या चर्चा आप चाहते हैं उसके ऊपर, तो आप हमें लिखिए। धन्यवाद।